हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम लोन ईएमआई कैलकुलेशन पे। जी हाँ, होम लोन ईएमआई कैलकुलेशन। अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल यूजर आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और पावरफुल होने वाला है। सपोज़ दैट जैसे हम किसी बैंक में या किसी शॉप पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट पे ईएमआई पे देते हो। सपोज़ दैट बाइक, नॉर्मल तरीके से हम एक बाइक ले सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है हम बाइक लेने जाते हैं और पूरा पेमेंट नहीं करते हैं। मान के चलिए आपकी 80,000 की अगर बाइक है या 1 लाख की बाइक है या 2-4 लाख की या 4 व्हीलर ले रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें आप हाफ पेमेंट करते हैं और जो बचा हुआ पेमेंट रहता है आप बोलते हैं इसको हम किस्त में जमा करेंगे। और वो जो बचा हुआ पेमेंट है उसको आप कितने दिन में पेमेंट करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये जो है ईएमआई कैलकुलेशन बेसिस पे किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम आज के इस मेथड में करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही यूज़फुल और पावरफुल होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है होम लोन पे ये जो है फार्मूला क्रिएट किया है। सपोज़ दैट मैंने एक लोन लिया है घर बनाने के लिए जिसका जो है अमाउंट है 5 लाख, ठीक है, जिसमें से मैंने 4 लाख पेमेंट कर दिया है बैंक वाले को। मैंने 5 लाख का लोन लिया था जिसमें से मैंने 4 लाख पेमेंट कर दिया है। अब मेरे पास जो बचा हुआ अमाउंट है यानी कि जो 1 लाख है, हम उसी का ईएमआई कैलकुलेशन बेसिस पे करना चाहते हैं। अभी आप सामने देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कि यहाँ पे आपका जो है, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो होम वैल्यू लिखा है यानी कि जो घर की एक्चुअल वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है और इसका जो डाउन पेमेंट है वो 4 लाख रुपए है जो कि मैंने जमा कर दिया है ऑलरेडी पहले से। अब जो बचा हुआ अमाउंट है कितना है, 1 लाख रुपए है। आपको सपोज़ दैट दो ही चीज़ें पता है, पहला आपने जितना अमाउंट लिया है और दूसरा जितना आपने जमा किया है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो आपने अमाउंट लिया है उसको टाइप कर लेना है और दूसरा डाउन पेमेंट जो आपने जमा किया है उसको लेना है और यहाँ पे करना है आपको लेस यानी कि कर देना है माइनस। हम सबसे पहले यहाँ पे हम एक बार बता दे रहे हैं, जैसे कि सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटेड डिलीट हो गई हैं। तो अब यहाँ करेंगे क्या, हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल और डायरेक्टली यहाँ पे हम उठाएंगे होम वैल्यू को और माइनस कर देंगे जो हमने डाउन पेमेंट किया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट आता है, अभी आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट जो है हमारा 12 मंथ का जो हमारा इंटरेस्ट है ये 12%, यानी कि ये इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 12% है। ड्यूरेशन टाइमिंग जो हमने अमाउंट लिया है वो 5 साल के लिया है। जी हाँ, जो मैंने टाइमिंग लिया है वो 5 साल के लिए है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 5 साल में हम कैसे जमा करेंगे, तो यहाँ पे हमें 5 साल की ईएमआई निकालनी यानी कि पर मंथ हमें कितना जमा करने पड़ेंगे पर मंथ, यानी कि 5 जो होता है यहाँ पे 5 साल में कितने मंथ बनेंगे, तो 12×5 = 60 यानी कि 6 महीने 60 महीने की किस्त आपकी बनने वाली है। सबसे पहले कैसे, ये हमारा निकल चुका है, इतना आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने एक्चुअल वैल्यू ली थी जिसमें से आपने कुछ जमा कर दिया था, ये बचा हुआ अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट आपका लग रहा है 12%। जी हाँ, ये इंटरेस्ट आपका लग रहा है 12 मंथ का इंटरेस्ट आपका है 12% और टाइमिंग आपने 5 साल के लिए लिया है। तो यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना बनेगा, यहाँ पे हम निकालेंगे कि हमारा 5 साल में कितना मंथ होगा, यानी कि 5 साल का कितना मंथ बनेगा, हम मंथ निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, इसको उठाएंगे ईयर को और गुणा कर देंगे हम 12 से, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 60, यानी कि आपका 60 महीने किस्त आपको जमा करने पड़ेंगे 5 साल। अब यहाँ पे हमें निकालना है मंथली इंटरेस्ट।
जी हाँ, मंथली। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो 12 मंथ का है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना बनेगा? नॉर्मली कैलकुलेशन करें तो 1% का, लेकिन अगर मुझे शो अप कराना हो तो कैसे करेंगे? तो हाँ, इक्वल लगाएंगे हम, 12% को उठाएंगे, भाग कर देंगे 12 से। यहाँ 1% आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आ गया। और कभी कभी नहीं आता है तो आपको यहाँ पे जा कर के परसेंटेज यूज कर लेना है नंबर्स में जाके। अब मुझे निकालना है ईएमआई, यानी कि पर मंथ बनने वाली किस्त जो कि हमें जमा करना पड़ता है। इक्वाइमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि पर मंथ हमें कितनी किस्त जमा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल PMT, और लगाएंगे ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले को समझते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है रेट, NPR, कई सारी चीज़ें इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछ रहा है रेट, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना लगा है। हमारा 1 मंथ का इंटरेस्ट, हालांकि हम यहाँ निकाल भी 1 ही मंथ का EMI है। हम डायरेक्ट यहाँ पे 60 मंथ का नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 1 मंथ का EMI। तो यहाँ पे हम उठाएंगे 1% और कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ उठाएंगे 60, जैसे कि परसेंटेज तो हमारा लग रहा है कितना, 1 मंथ का 1%, तो 60 मंथ का कितना होगा। अब यहाँ इसको उठाएंगे हम अमाउंट को, जो कि हमारा लोन अमाउंट है, इसको उठाएंगे और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अभी आप देख सकते हैं 2224 रुपये आपका निकल के आ रहा है पर मंथ इंटरेस्ट। अगर आपको ऐसे 60 मंथ का निकालना है तो हम साइड में एक बार कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, ये इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है माइनस में, तो हम यहाँ पे कर देंगे एक बार माइनस सामने, ये प्लस में देने लगेगा। कितना दे रहा है? 1,33,466 दे रहा है यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सामने कॉलम में लिखा भी है कि टोटल अमाउंट इसका कितना बनेगा। तो हम सीधे इक्वल लगाएंगे, यहाँ देखो टोटल मंथ को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, EMI से। यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 12 मंथ का। सेम चीज़ें मैंने साइड में निकाल के दिखाई है। अब यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है तो सामने इसके यहाँ फॉर्मूला बार में जाके माइनस लगा देंगे तो ये प्लस में आएगा। उसके बाद में एक बच रहा हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को सबसे पहले छोड़ देंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना अधिक इंटरेस्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ टोटल अमाउंट को उठाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है और माइनस कर देंगे हम किसको, लोन अमाउंट को। ये हमारा निकल के आ जाएगा 33,467 रुपये हमारा जो है इंटरेस्ट बन रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, टोटल अमाउंट को उठाएंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे किसको, इंटरेस्ट को। जैसे इंटरेस्ट को माइनस करेंगे यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसको उठाएंगे और माइनस कर देंगे इसको। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ऐसा दे रहा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या किए थे, इक्वल लगाए थे और यहाँ पे टोटल अमाउंट को उठाए थे और माइनस कर दिए थे किसको, लोन अमाउंट को। एक बार हम यहाँ से फिर से बता दे रहे हैं, शायद यहाँ पे कन्फ्यूजन हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इक्वल लगाएंगे और इस 60 को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, EMI से। EMI ये हमारा 60 मंथ का निकल जाएगा, यानी कि 5 सालों का निकल के हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और टोटल अमाउंट को उठाएंगे और माइनस कर देंगे लोन अमाउंट को। यहाँ आप देख सकते हैं लोन अमाउंट दिया हुआ है, तो ये आपका खाली निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट।
अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी कि पहले का अमाउंट निकालना, एक्चुअल वाला, जितने पे हमारा लोन लगा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लग जाएंगे, इक्वल लगाएंगे और इसको उठाएंगे टोटल अमाउंट को और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आपका निकल कर आ चुका है, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं।